अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW और NJPW के फैन हो तो गाइज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज फाइनली AEW और NJPW ने उनका साल का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड पेपर व्यू फॉरबिडन डोर 2 अनाउंस कर दिया है। और गाइज यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये है कि इस साल AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर ना तो अमेरिका के अंदर होने वाला है और ना ही जापान के अंदर, क्योंकि गाइज इस साल AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू AEW और NJPW कनाडा के अंदर करने वाली गए। और गाइज आज कनाडा में AEW के ब्लॉकबस्टर डायनामाइट शो के बाद अब AEW कंपनी कनाडा में उनके फॉरबिडन डोर को करने वाली गए। बट गाइज यहाँ पर कनाडा में AEW के फॉरबिडन डोर के साथ साथ AEW कंपनी ने कनाडा में उनके 5 और बड़े शो अनाउंस कर दिए हैं। और गाइज AEW कंपनी इस साल कनाडा के अंदर फॉरबिडन डोर के साथ और कौन कौन से शो करने वाली गए, और गाइज AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू AEW कंपनी किस अरीना में हेल्ड करने वाली गए, इन सभी चीजों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज इसीलिए अगर आप लोग AEW और NJPW के फैन हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर हम फॉरबिडन डोर को लेकर कंप्लीट डिटेल पर बात करेंगे। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर की, तो गाइज ये चीज तो हर किसी को याद है कि लास्ट ईयर AEW और NJPW ने जब यूनाइटेड सेंटर के अंदर उनका फॉरबिडन डोर कराया था, तो गाइज AEW और NJPW का ये पेपर व्यू AEW कंपनी की हिस्ट्री का 4th सबसे ज्यादा पेपर व्यू बाय रेट वाला पेपर व्यू बना था। और गाइज AEW और NJPW का ये पेपर व्यू WWE के बाहर अब तक का बिगेस्ट पेपर व्यू माना जा रहा था। बट गाइज यही ब्लॉकबस्टर पेपर व्यू हो जाने के बाद अब फाइनली करीबन 1 सालों के बाद AEW और NJPW एक बार फिर से एक साथ सुपर शो करने वाले गए। बट गाइज इस बार ये वाला सुपर शो ना तो अमेरिका के अंदर होगा और ना ही कनाडा के अंदर, क्योंकि गाइज आज सुबह सुबह टोनी खान ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि AEW और NJPW के इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू AEW कंपनी कनाडा के अंदर करने वाली गए। और गाइज AEW और NJPW के इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू AEW कंपनी लास्ट ईयर की तरह जून महीने के अंदर ही करेगी, जहां पर लास्ट ईयर 26 जून और NJPW के फॉरबिडन डोर के बाद इस साल का AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू टोनी कनाडा के अंदर 25 जून को करने वाले गए। और गाइज यहां पर 25 जून 2023 को आप लोगों को कनाडा के अंदर से AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर देखने को मिलेगा। बट अगर बात करें यहां पर AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के अरीना की, तो गाइज लास्ट ईयर AEW और NJPW ने उनके पेपर व्यू को यूनाइटेड सेंटर शिकागो के अंदर कराया था, जहां पर शिकागो के अंदर यूनाइटेड सेंटर में AEW और फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की कैपेसिटी करीबन 16,000 के बराबर थी। और गाइज लास्ट ईयर AEW और NJPW ने यूनाइटेड सेंटर में 16,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। बट गाइज यहां पर इस साल AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू AEW कंपनी कनाडा में स्कॉटी बैंक अरीना में कराने वाली गए। और गाइज अगर आप लोग को स्कॉटी बैंक अरीना के बारे में नहीं मालूम है तो गाइज मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूंगा। वेल गाइज यहां पर स्कॉटी बैंक अरीना वही अरीना है जहां पर 2016 में WWE ने उनके सर्वाइवल सीरीज को कराया था। और गाइज यहां पर ये वही अरीना है जिसके अंदर गोल्डबर्ग ने 12 साल के बाद उनका रिटर्न करके ब्रॉक लेसनर को मात्र 1.5 मिनट के अंदर हराया था। और गाइज यहां पर जब भी कनाडा के अंदर WWE उनका सर्वाइवल सीरीज या समर स्लैम पेपर व्यू करती गए, तो गाइज WWE इसी अरीना के अंदर उनके समर स्लैम या सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू को करती गए। और गाइज यहां पर अब WWE के बाद AEW कंपनी वो पहली रेसलिंग कंपनी होने वाली गए जो कनाडा में इस अरीना के अंदर उनके पेपर व्यू को कर रही गए। और गाइज यहां पर AEW और NJPW का ये फॉरबिडन डोर पेपर व्यू AEW का पहला इंटरनेशनल पेपर व्यू भी होने वाला है। वल्गार बात करें यहां पर स्कॉट बैंक अरीना की कैपेसिटी की, तो गाइज वैसे तो इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 20,000 के बराबर है। बट गाइज यहां पर AEW कंपनी इस अरीना की कैपेसिटी उनके शो के लिए करीबन 16 से 17,000 आराम से रख सकती है। और गाइज जिस तरीके से लास्ट ईयर यूनाइटेड सेंटर के अंदर फॉरबिडन डोर के ऊपर करीबन 16,500 लोग मौजूद थे, AEW कंपनी इस साल भी करीबन 16,500 लोगों को ला सकती है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि लास्ट ईयर के फॉरबिडन डोर के सोल्ड आउट होने के बाद क्या इस साल 25 जून को कनाडा के अंदर AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइज यहां पर अब मैं आपको बता दूं 25 जून को AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के बाद AEW कंपनी कनाडा के अंदर और भी सोच करने वाली गए, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 25 जून को कनाडा में AEW के फॉरबिडन डोर के बाद AEW कंपनी अगले 1 महीने के डायनामाइट और रैम्पेज इन दोनों शो को कनाडा से ब्रॉडकास्ट करने वाली गए, जहां पर AEW कंपनी जून और जुलाई महीने दोनों महीने में लगातार कनाडा के अंदर से उनके शो को करेगी। और
गाइज 25 जून को टोरंटो ओंटारियो कनाडा में उनके डायनामाइट शो फॉरबिडन डोर के बाद AEW कंपनी जो उनका 28 जून को डायनामाइट शो ब्रॉडकास्ट करेगी, वो वाला डायनामाइट भी कनाडा के अंदर से होने वाला है, जहां पर 25 जून को AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के बाद 28 जून को AEW कंपनी उनके डायनामाइट और रैम्पेज को कनाडा से ब्रॉडकास्ट करेगी। उसके बाद 5 जुलाई को भी AEW डायनामाइट और रैम्पेज को कनाडा से ब्रॉडकास्ट करेगी। उसके बाद 12 जुलाई को भी AEW का डायनामाइट कनाडा से ब्रॉडकास्ट होगा और गाइस फिर 14 जुलाई को भी AEW का रैम्पेज शो AEW कंपनी लाइव कनाडा से कराने वाली है। और गाइस यहां पर करीबन 4 डायनामाइट और 1 रैम्पेज के बाद AEW कंपनी जो आखिरी शो उनका कनाडा के अंदर करेगी, वो शो ना तो AEW का डायनामाइट होगा ना ही रैम्पेज, क्योंकि गाइस यहां पर 15 जुलाई को AEW कंपनी कनाडा में उनका पहला लाइव इवेंट करेगी। और गाइस AEW के हाउस ऑफ ग्लोरी नाम के शो को AEW कंपनी 15 जुलाई को कनाडा में करने वाली है। और गाइस यहां पर इसका मतलब यह है कि AEW कंपनी इस साल जून और जुलाई महीने के अंदर कनाडा के अंदर उनके टोटल 6 शो को करेगी, जहां पर फॉरबिडन डोर के साथ साथ AEW कंपनी उनके 4 डायनामाइट, रैम्पेज और उनके हाउस शो को करने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के कनाडा में इन सभी शोज पर कितना क्राउड आता है और गाइस AEW कंपनी कनाडा के अंदर क्या तबाही मचाती है। बट आप लोग AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइस आप लोग इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर कौन कौन से बड़े ड्रीम मैचेस देखना चाहते हो, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।